मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि जिंदगी को नींबू की तरह जीना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि जिंदगी को हम नींबू की तरह कैसे जी सकते हैं। बड़ा सीधा सा जवाब है, हम नींबू को निचोड़ कर रखते हैं, एक एक कतरा निकाल देते हैं। जिंदगी वैसी ही होती है। एक लाइफ मिली है, खुल के जियो। लेकिन हम करते क्या है, हम कल की चिंता में लगे रहते हैं। ये दौलत, वो दौलत, 1 BHK है तो 2 BHK, 2 BHK तो 3 BHK, 3 BHK तो विला चाहिए, विला है तो मैंशन चाहिए। हम अपनी पूरी जिंदगी कल के प्लान में गुजार देते हैं और आज हम कुछ करते ही नहीं है। हो सकता है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ना हो, लेकिन जो चीज़ें हैं हम उससे भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। तो जो निचोड़ने वाली बात है, ज़िंदगी को निचोड़ कर जीने की, हम शायद वो फ़लसफ़ा कहीं मिस कर देते हैं। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बुजुर्ग थे, उनका एक बेटा था, तो वो पूरी तरह से दौलत के पीछे भागता था। जबकि दौलत बहुत कमा कर उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए रखी थी। अच्छा खासा बिजनेस था, बहुत दौलत थी। मतलब अगर वो चाहता वो लड़का तो अपनी पूरी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकता था, हंसी खुशी गुजार सकता था। लेकिन शायद आपके जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं, और उसके और लालच के बीच में ना एक ज़रा थिन लाइन होती है। कब आपकी ख्वाहिशें लालच में तब्दील हो जाती है वो हमें पता ही नहीं चलता। जिंदगी की ज़रूरत है वो, उसको उसके लिए आपको कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन आपके पास चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। उसके बाद भी आप उसके पीछे भागते रहते हैं कुछ नई चीज़ हासिल करने के लिए। वो कहीं ना कहीं हमें लालच की तरफ लेकर जाता है। तो जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, उन्होंने अपने बेटे को एक दिन बुलाया और पहले बहुत बार समझा चुके थे, बेटा दौलत के पीछे इतना मत भागो, हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। तुम अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हो, तुम असली खुशियों को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं आज जिसके वजह से तुम खुश रह सकते हो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अपने, तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम सब कुछ गंवा रहे हो। बच्चा कभी उनका समझता नहीं था। बहरहाल एक दिन बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा, देखो दुनिया से हर किसी को एक दिन जाना है, मैं भी शायद किसी रोज चला जाऊँ, तो मैं तुम्हें 2 चीज़ें देकर जा रहा हूँ आज। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना। एक, उन्होंने अपनी पुरानी जुराबें निकाल कर दी। जुराबें मतलब सॉक्स, जो फटी हुई थी और बहुत पुरानी थी। उन्होंने कहा कि ये जुराबें में अब जो मेरी है अपने पास रखो, ये तुम्हारी मम्मी ने कभी मुझे खरीद कर दिया था, तो जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में ये जुराबें मेरे साथ रख देना, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जुराबें हैं। दूसरा, उन्होंने एक बंद लिफाफा दिया, बोला जब तुम मुझे दफन करके लौट कर आओगे ना, तब ये लिफाफा पढ़ना। ये समझो कि ये दोनों चीज़ें जो है मेरी वसीयत है, मेरा विल है, इसका ख्याल रखना तुम। वो बच्चा अपने फादर से बहुत मोहब्बत करता था। भले वो जिंदगी में कहाँ दौलत के पीछे भाग रहा था, लेकिन अपने फादर की वो बहुत इज्जत करता था, उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम भी करता था। बहरहाल वक्त गुजरा और उसके वालिद का एक दिन इंतकाल हो गया। तो उसे अपनी वो दोनों बातें याद आई बेटे को कि उसके वालिद ने उसे क्या कहा था। एक तो वो जुराबें थी और एक वो बंद लिफाफा था। बहरहाल उसने वो दोनों पुरानी जुराबें निकाल लिया, पॉकेट में रखा और कब्रिस्तान तक गया। जब उन्हें दफन किया जा रहा था तो उसने अपनी जेब से वो दोनों पुरानी फटी हुई जुराबें निकाली और उसको कब्र में रखने के लिए कहा। तो जो मौलवी वगैरह वहाँ पे थे उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं रख सकते कब्र में, कब्र में कुछ भी नहीं जाता है, आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो उसने कहा कि ये मेरे वालिद की वसीयत है, इसे प्लीज रखने दीजिए मुझे। सब ने एक ज़बान में कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये उसूलों के ख़िलाफ़ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही थी। उसने बहुत ज़िद की, मिन्नतें की, लेकिन किसी ने भी वो जुराबें नहीं रखने दी। बेटा बहुत उदास हुआ। उसको लगा कि मेरे वालिद की आखिरी वसीयत थी, आखिरी ख्वाहिश थी, उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया, जो चाहा वो पाया, और मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश, एक मामूली सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। बहरहाल लोगों ने मज़हब का वास्ता दिया और जाहिर सी बात है मज़हब के सामने किसी की चलती नहीं है। तो उसे वो फटी पुरानी जुराबें अपने पॉकेट में रख ली और घर वापस आ गया। बहुत उदास मन से वो घर में बैठा हुआ था। अचानक उसे उस बंद लिफाफे का ख्याल आया। वो दौड़ कर गया और वो बंद लिफाफा लेकर आया, उसे खोला, उसे पढ़ा। दरअसल वो कोई वसीयत नहीं बल्कि एक ख़त था जो उन्होंने अपने बेटे को लिखा था, मतलब उसी बेटे को लिखा था। उस खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत उदास हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी उस फटी पुरानी जुराबों को तुमने कब्र के अंदर रखने के लिए तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये तुम नहीं कर पाए हो, कि मैं ये भी जानता हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि तुम उदास मत हो,
ये मेरी कोई वसीयत नहीं थी और न ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं वो जुराबें लेकर जाऊँ। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने भी पूरी ज़िंदगी मेहनत की, चीज़ों के पीछे भागा, दौलत कमाई और आज मैं सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ जा रहा हूँ। ये 2 जुराबें जो फटी हुई हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं, मैं वो भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। ज़िंदगी की यही हकीकत है, यही सच्चाई है। हम चाहे जितना भाग लें, जितना दौड़ लें, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, नाम के पीछे, मगर ज़िंदगी के आखिर में जो हम इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तो हम कुछ भी लेकर नहीं जाते। अगर कुछ लेकर जाते हैं तो वो है अपनों की दुआएं, अपनों का प्यार, जो हमारे जाने के बाद हमें हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें याद रखते हैं। हम इसीलिए हम देखते हैं कि लोग जाने से पहले अपने नाम का अस्पताल, स्कूल्स या कुछ भी ऐसा काम करवा के जाते हैं कि रहती दुनिया तो लोग उन्हें याद रखें, और उनके बच्चे भी, उनके रिश्तेदार भी उनकी याद में कुछ ऐसा मेमोरियल बनाते हैं जिनके पास ये दौलत होती है। लेकिन ये हकीकत तो है कि हम लेकर कुछ भी नहीं जाते, हम सब कुछ छोड़ कर जाते हैं। तो कैसी ज़िंदगी हमें मिली है जिसमें हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितना भाग दौड़ कर लें, जितनी दौलत हासिल कर लें, छोड़ना यही है। आप भी दौलत कमाइए, शोहरत कमाइए, नाम कमाइए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो कि इन सब कमाने के चक्कर में जो आपके पास है आप उसका मज़ा ना ले पाएँ, आप उसे एंजॉय ना कर पाएँ, आप अपनों के साथ वो क्वालिटी टाइम ही ना गुजार पाएँ। क्यों? क्योंकि आपका वक्त फ्यूचर संवारने में, फ्यूचर में कुछ और हासिल करने में लगा हुआ था। तो बेहतर यही है कि कल की परवाह कीजिए मगर आज को खुल कर जिए। राष्ट्रवाद टीवी जरूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राष्ट्रवाद टीवी। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी स्टोरी भेजिए और हमारी स्टोरी सुनिए। थैंक यू सो मच।